मेरा नाम अमुदा है। हमारे घर पे 4 जन हैं, मैं 2 लड़की है। बस मैं जाती हूँ सेंटर माँ सत्य सेवक सेंटर में काम करती हूँ 7 साल से। अलग अलग बैग्स बनाते, जूट बैग, कॉटन बैग सब बना लेते हैं। Mahashakti Seva Kendra is located very close to the Union Carbide gas factory. Many of us cannot forget the night of December 3rd, 1984, where this very same location was filled with dead bodies due to a poisonous gas leak. Many of us still suffer from health ailments. Mahashakti's aim is to ensure that its members are skilled in making eco-friendly products and are able to earn a decent living. MSK not only imparts vocational skills but has also put in place a support system for the holistic development of its members. वो सूरज की किरणों को धरती पे गिरने से रोक देता है। Radhika Iyengar is the Director of Education at the Center for Sustainable Development, Earth Institute, Columbia University. Well, they're able to read, they might not be able to comprehend. That's how. She, along with her team of researchers, works in multiple sub-Saharan countries and South Asia on sustainable development issues. Dr. Iyengar is closely associated with MSK to create awareness on environmental damages caused by human action. ये जो आपको लग रहा है कि कुछ मौसम में कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं, या कुछ ठंडी लगती है, सर्दी ऊपर पड़ नहीं रही है, और गर्मियों में क्या हो रहा है? गर्मी ज़्यादा होती जा रही है और सर्दियाँ कम होती जा रही है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? आपको क्या लग रहा है? कैसा क्यों मतलब परिवर्तन आता जा रहा है? पेड़ पौधों की कमी और ये प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है। The researchers from the Earth Institute helped to take scientific facts and used Bhopal's local examples to explain how climate change could affect lives. क्या हो रहा है वहाँ पे? हैं? खराब है। मतलब ये तो अब भी हो रहा है। ये सब हम लोग इंडिया में लाल हैं, बाकी सब हरे हैं, और पूरा इंडिया कवर हो गया है ना? तो ये हम लोग ने अपना हशर बना लिया है। एक पेड़ काट रहे हैं तो उसमें 2 पेड़ लगाएं तो उसका बैलेंस बने, पर वो काम नहीं कर रहे हैं और काटे जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। प्रकृति से अपन दोहन कर रहे हैं, बाकी उसको अपन दे नहीं रहे हैं। ये हो रहा है। क्या कर सकते हैं इसके लिए? अपन एक इंसान करने से सब कुछ तो नहीं हटेगा ना। चलो अपन तो शुरुआत करते हैं अच्छी। गुड क्वेश्चन। एक इंसान के करने से क्या होगा? बाकी सबको एक जैसा होना पड़ेगा। एक इंसान करने से एक को देख के करने लगे, सही लोग करने लगे। मकान कब बनाए? हरियाली ज़्यादा करें। एक मकान के सामने दीदी 3-3 पेड़ लगा लाइन पे। जब भी कभी किसी का बर्थडे हो या कुछ भी हो तो उनको एक पेड़ गिफ्ट दिया जाए, जिससे कि उनके अंदर भी लगे एक घर में एक पौधा हाँ, फिर एक दूसरे को देख के सभी गिफ्ट देंगे तो कम से कम वो उसकी संभाल तो करेगा और गिफ्ट पहुँचेगा तो और अच्छे से वो ध्यान देगा। प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक से भी ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। आग लगाते हैं तो वो पूरी नष्ट नहीं होती। तो प्लास्टिक बंद होना चाहिए। प्लास्टिक बंद कैसे किया जाएगा? हर चीज़ में तो प्लास्टिक हो, हर चीज़ में प्लास्टिक हो रही है।
तो आज की फर्स्ट एक्टिविटी ये है कि अपने अपने दो लोग जो पास में बैठे ना उसमें पेयर्स बना लीजिए और क्या करना है कि सोचिए कि आपके डस्टबिन में कितने सारे प्लास्टिक और क्या क्या प्लास्टिक जाते हैं घर में जो डस्टबिन। दूध का पैकेट आता है प्लास्टिक में वो जाता है, पानी की बाटल जाती है, और जो सब्जियां लाते पॉलीथीन में प्लास्टिक वो भी डस्टबिन में जाते हैं। कुरकुरे की पैकेट, वो बच्चों जो चीज़ लाते हैं खाने के लिए वो बिस्किट की पैकेट, बिस्किट के पैकेट हो या फिर ब्रेड पैकेट, ये सब डस्टबिन में जाते हैं। और शैम्पू की पन्नियाँ, दूध की पन्नी और तेल के पैकेट के पाउच, और जैसे कभी टूथपेस्ट के पाउच भी निकल जाते हैं, साबुनों के भी पैकेट्स आते हैं, ये सारा हम लोग डस्टबिन में डालते हैं। The researchers from the Earth Institute used local examples, which included plastic waste in Bhopal's water bodies, deforestation, and sewage issues, and then connected them to health and economic losses. 300 मिलियन टन, सोचो कितना बड़ा, आई थिंक पूरा एक देश फुल हो जाएगा 300 मिलियन टन से अगर हम लोग इतना प्लास्टिक करेंगे। फिर क्या हो रहा है, 50% ऑफ द प्लास्टिक इज सिंगल यूज। सिंगल यूज वाला प्लास्टिक कैसा होता है? सिंगल यूज ऐसा भी जैसे स्ट्रॉ है, एक प्लास्टिक स्पून है, प्लास्टिक कांटा है, वो एक बार यूज करो तो पानी के पाउच, ग्लास, डिस्पोजेबल ग्लास। क्या है, 4000 प्लास्टिक बॉटल्स आर यूज्ड एवरी सेकेंड। हर सेकेंड में 4000 प्लास्टिक बॉटल्स हम लोग पूरी दुनिया में लोग लेते हैं। सोचो कितने ब्लॉक बॉटल्स। किसी ने तो बोला है कि 2050 तक प्लास्टिक ज़्यादा होगा और मछलियाँ कम होंगी। ये जो है ना रिसेंट न्यूज़ है, अब आप अगर स्क्रीन पे देखो तो वहाँ एक डेड व्हेल मिली। व्हेल सबसे बड़ी मछली होती है ना, समुद्र में सबसे बड़ी मछली होती है। उसके पेट में क्या क्या मिला? प्लास्टिक की बॉटलें, हाँ 115 प्लास्टिक के कप्स मिले, फिर 25 प्लास्टिक बैग्स मिले, 4 प्लास्टिक की बोतल मिली और 2 ऐसे प्लास्टिक की चप्पल मिली। और इतनी बड़ी मछली मर गई क्योंकि ये सब उसने प्लास्टिक खा लिया। जो पानी खा रहा है वो प्लास्टिक खा रहा है। हम लोग आसानी से ले लेते हैं, चलो पार्टी है, हम लोगों ने फैंटा खोल लिया, कोका कोला खोल लिया। उसके बाद उस प्लास्टिक बोतल का क्या होगा वो हम लोग कभी सोचते नहीं सोचते, फेंक देते। और वो कहाँ जाती है? समुद्र में। और चाहे इतनी बड़ी बड़ी बोतल ना जाए, उसके छोटे छोटे कण तो रह जाते हैं, टुकड़ों में जाते हैं, और वो हम लोग को वापस फिर मिल जाती है खाने के लिए। पहले एक रिसर्च में ये आया था कि अपने मल में भी प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। सबसे पहले तो प्लास्टिक का यूज ही नहीं करना चाहिए। The sessions resulted in actions that we can take ourselves to make our planet green. Amuda has stopped using plastic utensils and now completely avoids using polybags. पहले मेरे को पता नहीं है प्लास्टिक यूज़ करने से बीमारियां बढ़ते हैं। बड़ी दीदी आके बता के गए थे ऐसे ही प्लास्टिक यूज़ करने से बीमारियां हो रहे, प्लास्टिक गलने में 20 साल हो रहा है, पानी में जा रहे और मछली के पेट में जा रहे, फिर हमारे शरीर पे भी बीमारियां हो रहे प्लास्टिक की वजह से। इसलिए मैंने प्लास्टिक हटा के और स्टील की डब्बा में सामान रखती हूँ। जो मेरे घर पे डब्बा है प्लास्टिक, उससे पेड़ पौधा लगाती हूँ मैं। ये बैग हमारे सेंटर में बनता है, ऐसे ही इसीलिए बनता है। हम लोग ऐसे पन्नी यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं सब्जी लेने के लिए जाएंगे तो ये बैग लेके जाती हूँ। ऐसे ही अलग अलग सब्जी अलग अलग जेब में रख सकती है इसमें। जैसे सब्जी वाला से भी मैं लड़ाई करती हूँ। जैसे वो बोलता है पन्नी लेके जाओ, पन्नी से दे रही हूँ बांध के, मैं बिल्कुल मना कर देती हूँ। पन्नी से बीमारी होता है, इसलिए मैं ये वाला बैग लेके जाती हूँ, सब्जी लेके आती हूँ। ये बंद करने के लिए हम लोग कर रहे हैं सब। इतना सारा सामान नहीं
मुझे प्लास्टिक के बारे में तो पहले से जानकारी थी कि प्लास्टिक से ये कुछ प्रॉब्लम होते हैं, पर ज़्यादा विस्तृत जानकारी यहीं पर मिली कि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता है, उसको ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और ये इसमें गाय उन खा लेती हैं, कुछ भी अपन अन्न भोजन डालते हैं तो वो खा लेती हैं, उनके पेट में जाता है। और फिर मैं सोचती हूँ कि ये कम से कम अपने घर में यूज करूँ, तो मैं है ना हर सामान जब तक हो सके तो ये प्लास्टिक का कोई चीज़ लेती नहीं हूँ। We now consider ourselves to be environment ambassadors and take things into our own hands to ensure that our Mother Nature is clean and green. Say no to plastic.